राम राम जी सारा ने मैं आज थारे सारा की गेला वह जर्नी शेयर करूंगी जिसने मैं कती रुआई भी हूँ हंसाई भी हूँ और दूसरी दुनिया में भी पहुंचा दी हूँ। वह जर्नी थी इस अक्कल जाड़ना कडवाण के नाम की। वैसे तो हमने बेराय है के कुछ होया था पर बैक स्टोरी और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। कितने के कुछ रुपये लागे और याडा काम करने वाले लोग आते कंपनी जो है वे कितना इंश्योरेंस देवे हैं कितना के कुछ कवरेज है। सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे और इन ते आप क्यों बच सके हैं के चीज़ इसमें इंक्लूड हुए हैं और जो लोग कनाडा में रहे हैं या उनके खातिर फायदेमंद भी हो सके है। कुछ चीज इसी थी जो मन्ने नहीं बेरा थी और मैं थारे तो बताऊंगी थारे के बेरा काम में आ जावा वे। तो सबसे पहले आप बात करेंगे जब मेरी अक्कल जाड़ में थोड़ा सा दर्द हुआ था ना मैंने नहीं सोची कि भाई ये नॉर्मल दर्द है। हालांकि इससे पहले भी मेरी एक अक्कल जाड़ लकड़ी थी उस टाइम पर मेरे सेम फीलिंग थी मैं 3 दिन तक सो नहीं पाई थी दर्द के मारे। जो कि मेरे को बताया गया था कि नॉर्मल है वह ठीक है। वह चीज़ मैंने मान ली थी। इब की बार मेरी दूसरी साइड में पहले तो यार दर्द होया 15-20 दिन तक दर्द रहा हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द। पर उस चीज़ ने मैंने वह इग्नोर कर दी थी कि चल कोई बात नहीं अभी लकड़ेगी तो लकड़ जाएगी। फिर अगर जिसने मेरे शर्म में तक रूल काटी है ना दर्द के नाम की बात थी या ओले हाथ की अक्कल जाड़। सोचने वाली बात तो यह है मन्ने 3-4 दिन तक यो दर्द इग्नोर कर दिया था। फिर मैंने डॉक्टर द्वारा फोन करा यार न्यूरासा को ना सब कुछ फेक पाओगा था हम ऑनलाइन गूगल पे सर्च करो। मैंने गूगल पे सर्च करा डॉक्टर द्वारा अपॉइंटमेंट लिया कि भाई मेरे ये दिक्कत है। उड़ा मैं गई उनने मेरा कति पूरा स्कैन कर लिया जबाड़ा जो भी था फिर उन्होंने न्यू कही कि भाई तेरे मुंह में मतलब रूम नहीं है जगह नहीं है कि तेरी इस जड़ ने काट दे मैं हमने बेरा है मैंने क्या सोची थी जब उन्होंने मेरे से ये बात कही कि तेरे मुंह में जगह नहीं है इस अक्कल जाड़ के नाम की। मखानी थोड़ी ना होया करे फिर मैंने सोची और उस टाइम पे मन्ने 300-350 रुपये में उन डॉलर $350 में उन देकर आई थी मेरे फर्स्ट चेकअप सिर्फ करवाने गई थी मैं स्कैन करवाने के। सिर्फ $350 मैंने दिए थे। मैं थारता बता दूं भाई कनाडा में है ना याड़े तय इस गिटी तक नीचे नीचे तक के जितने भी इलाज हुए हैं ना सारे मतलब कम चार्जेस में हुआ फ्री हुआ है या फिर कम अमाउंट में हुआ है यो इतना महंगा को नहीं है। इसका ऊपर ऊपर का जितना भी इलाज है ना चाहे थारा किसी चीज का कान का मुंह का आँखा का दिमाग का तो कोना है तो भाई वो बहुत ज्यादा महंगा है। फिर मैंने उस टालन की सोची मैं कहा ये 350 लग गए हैं बता और फिर मैंने उन पर पूछी मैं कहा अगर जब मैं इसका ऑपरेशन वगैरह करवाऊंगी तो के कुछ होगा कितना के कुछ खर्चा लगेगा। बोला ज़्यादा कुछ ना लगा बोला अगर तेरा इंश्योरेंस हो रहा होगा तो बोला इतने लगेंगे 300-350 उन्होंने मेरे तो बजट दिया $400 तक का। और मेरी उसमें कहते ना आत्मा थर थर कापी थी मैं कहा $300 दूंगी मैं ना 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 ना। मैं कहा इतने तो मैंने कमाए कौन है हरीब थी इतनी तो सेविंग भी कौन है अगर भाई मैं इतना खर्चा जो कर दूंगी अपनी अक्कल जाड़ में मैं कहा कोई बात ना लौंग इलायची दाब लूंगी जाड़ तला ठीक हो जाएगा। थारे बतेरे लोगों ने मेरे ते इतने सुझाव दिए लहसुन दाब ले गंठा दाब ले ठीक है लौंग दाब ले इलायची दाब ले हल्दी भर ले सारे अपने अलग अलग सब ने अपने सुझाव दिए। एक भी काम को ना आया। हालांकि मन्ने दर्द का बहुत करीब तो बेरा पट्टा था क्योंकि जब थारी पिछली जाड़ा में दर्द हुआ है ना और थम जब थूक गट को थारी जीभ एक प्रोसेस कराया करे उस तो थमने वह टच करेगी थारे दोनों साइड के मसूडा ने जब तुम गट क्या करो ही में इतनी मतलब मैंने बहुत बारीकी से ये चीज नोटिस करी है। तो मैंने वो जब देखा तब मतलब मैं तू गटक नहीं पा रही थी बात याद थी। भाई मैंने 3 दिन काट दिया मैंने देसी नुस्खे करती करती ने आइस पैक गेला सेकती सेकती ना मतलब मैं जो कर सकूँ थी ना पीसे बचाने के नाम की मैंने 3 दिन थी मैंने वही करे मैं 3 दिन थी मैं सो भी नहीं पाई थी सही तरीके मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी। इस तो फालतू में सोई नहीं थी। मैं ड्यूटी पर थी तीसरे दिन मेरा उड़ा उठा दर्द। मतलब सोच मैं न्यू सोचा करती जो कर मुंह सुड्डा मैं तो थोड़ा सा दर्द कर दिया करे ना रो स्वाद आया करे मतलब मीठा मीठा सा जो दर्द होया करे वो कोना था खतरनाक था जो भी था। फिर मखा कोई बात नहीं चलो मैंने फिर डॉक्टर दौरा रोंती रोंती ने फोन करा जिसके दौरा मैं चेकअप करवा के थी सोचो इतनी बड़ी कोई रोंती और फोन करने लग रही डॉक्टर के दौरा न्यू करने का तरह मेरे जाड़ में दर्द हो रहा है मैंने नहीं मेरा ऑपरेशन कराना। जो ऑपरेशन की मैंने उन तन्यू को ही थी ना कि मैं 1 हफ्ते बाद करवाऊंगी वो मैंने 2 दिन बाद करवाना पड़ गया। जो मेरा अपॉइंटमेंट मतलब 1 हफ्ते के बाद का था वो उनने 2 दिन पहले सरकाया। चार्जेस $1700।
मेरा दिमाग पाट गया भाई, मैं इतनी इतनी जल्दी इतने इतने रुपये कड़े तक के कुछ इकट्ठे करूंगे के नहीं है के कुछ है। फिर भाई मेरी कंपनी ने थोड़ा सा इंश्योरेंस दे रखा था, जो भी याडा काम करे ना याडा डेंटल का जो है चार्जेस इंक्लूड करके ना दे मैं जुकरा अपने उड़ा बाकी चीज जाका दे मैं मेडिकल याडा डेंटल का जो है बहुत महंगा होता है, इसमें कुछ परसेंटेज तो ही दे मैं है। और मेरे से कितना था $500। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, $500 हो जाएंगे और $1200 मेरा खर्चा पानी हो जाएगा। पर मेरे तो एक और दप्पा हिला दिया उनने, बोले $500 में तभी तू सिर्फ 80% अमाउंट इस्तेमाल कर सके है, पूरा नहीं कर सकते। बच्चा और अमाउंट मेरी गोज में तले करना था। शुक्र है मन ने यार 1 साल काट दिया था, अपना हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया था। सबसे पहली बात मैं थामने बताऊं, जो कनाडा में मैं अपना हेल्थ कार्ड सबसे पहला बना लियो, मैंने 1 साल काट दिया था। न्यू सोच सोच कर मैं थोड़ी ना बीमार होंगी, आप तो जट्टा के बालक से, आप तो देसी घी खानी है बालक से, अपना थोड़ी ना कुछ होगा। बीमारी नू को ना देख के आया करती थम किस जात के हो, थम देसी हो अंग्रेजी हो। बीमारी ये चीज सोच को ना आया करती है। मैं तुम्हें बताऊं मेरी सारी फूक लिकड़ गई थी। मैं बताऊं जितना मेरा न्यू था, ओह मैं तकती नू देसी शरीर है मेरा, था मेरे थोड़ी ना कुछ होएगा। सारा सब कुछ लिकड़ गया मेरे महक है। जब इसने मैं कती रुआई हूं ना, मेरा जी जाना मन ने अगर जिंदगी में कोई तकलीफ हुई है बीमारी के मामले में आज तई वाइस जा डाली हुई थी इसका तय। ठीक है छोड़ो, घनी नहीं बात करते इसके बारे में। फिर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके ना फिर उन्हें एक चीज और डाल दी, भला तेरा ऑपरेशन जब होगा जब तेरी गिल्या कोई 18 तक ऊपर का बंदा होगा जो तना घर लेकर ना जा सके, नहीं तो हम तेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर मेरा दिमाग पाट गया, सबकी ड्यूटी सब पीछे कमाना रहे हैं यार भाई, मेरे बाबत कौन अपनी शिफ्टा ना छोड़ेगा, सोचने वाली बात है। फिर किस्मत की बात देखो थम अक मैंने सब तब पूछी, मैं कहा यार आज उस दिन फ्री हो, था उस दिन एक एक दिन पहले मैंने पूछनी शुरू करी, मैं कहा आज इस दिन फ्री है, इस दिन फ्री, इस दिन फ्री। एक भी बंदा अवेलेबल नहीं था मेरी हिला जाने खातर, एक भी। उस टाइम में मैंने सोच कर थोड़ा सा इमोशनल हो गई, मैं कहा आज कोई भी कौन है मेरे दौरे तो यार, मतलब मैं न जाना हर, मतलब मेरी इसी हालत है, मेरा न्यू हो रहा बस हद है। फिर मैंने एक बंदे तक पूछी, हमारे घर में रहा है, पर उसका रास्ता यो था कि उसकी शिफ्ट थी पार्ट टाइम वाली और उसमें न्यू चांसेस थे कि मिल भी सका है और नहीं भी मिल सकती। फिर मैंने मखा यार देखी जाओगी मिलेगी। और जब मैं उससे पहली बार चेकअप करवाने खातर गई थी ना, उन्होंने पूछी थी कि इमरजेंसी कांटेक्ट अगर हम किसी तक कांटेक्ट करें थारे घर में जो रवा है न्यूनिक थारा कोई नोन है इंडिया में कौन है और कितने कौन है, उनने उसका नहीं मांगा था। उनने मतलब न्यू पूछी थी कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यार्ड है इस टाउन में जितना रवा, अगर हमने किसी तक कांटेक्ट करना हो तो हम किस तक करें, तो मैंने नंबर दे रखा था। मैं जब उड़ा गई अपना ऑपरेशन करवाने खातर उस दिन, मैंने उन कह दी थी, मैं कहा भाई इस नंबर पे थम कांटेक्ट कर लियो, अगर ये बंदा आ सकेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी 911 पे एम्बुलेंस कर दी और मैंने भी घर फेंक देंगे ले जाकर ने। पर जब वो सारा सब कुछ होया पहली बार उन्हें मेरे साइन सुइन करवा लिए, कुछ भी हो सका है, परमानेंट नंबनेस भी हो सका है, सुन पड़ा रहेगा पूरी जिंदगी भरते ही, तेने टेस्ट चला जाएगा तेरे मुंह का, ये ऐसी ऐसी चीज उसमें लिखी और दिखने लग रही थी। मैं डर गई, मखा यार के हर के नहीं, उस टाइम पे मैं दर्द में कर लाग रही थी, मखा यार मेरा क्यों करा हो जाए हो जा हो जा। फिर उन्होंने मेरे तो एक दवाई सी का फाका मरवा दिया, बोला यो पी ले 45 मिनट लागेंगी तेरा मतलब सुन्न हो जाएगा, मतलब पूरी बॉडी नंब कर दी थी उनने। सोचो किस चीज़ के चक्कर में, इतनी बड़ी चीज़ थी, हम चीज़ा ने कई बार बहुत न्यू सोच ले है कि इतना कुछ नहीं होगा, पर भाई हमने नहीं मेरा उस चीज़ का कितना असर हो सका है। फिर उन्हें मेरे तक टैब पकड़ा दिया बोला टैब में तू बढ़िया फिल्म देख इसमें, और बोला थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मैं बैठी बैठी देखने लगी थी, बोला बैठे मना लौट जा वो जो होया करे ना उनकी जो कुर्सी कारसी सी होया करे उसको कभी बढ़िया तरिया में खाओ, हाथ मेरे टैब में तले का बोले हम इसने ऊपर टांग दिया, क्योंकि क्या उनकी तरकीब थी कि आदमी नू लेट जाओगे ना उसने मतलब नींद का एहसास हो जाएगा, वो जो दवाई उन्हें दी थी। फिर मतलब 45 मिनट बाद मैंने खुद नहीं बेरा मैं रखी हुआ, मैं जो फिल्म देखने लग रही थी वह मेरी आंखें था, मैंने नहीं बेरा कोड पर मैं क्या होया उस दवाई का जुगरा जुगरा सर होने लग गया। मैं एकदम तक डेड पड़ी हूँ, मैंने सिर्फ सुनाई देने लग रहा है कोई कुछ बोल रहा है मेरे आसपास में क्या। पर इंडिया में मैंने न्यूज़ सुनी थी एक भाई, मतलब एरिया ने इस एरिया ने मतलब ये वो कर दे है नंबर ताकि दर्द ना हुआ। भाई उन्होंने मतलब मेरा पूरी सुन कर रखी थी, भगवान जाना मतलब पूरा मेरा मुंह जो था वो सुन कर रखा था, क्योंकि जो जाड़ थी या बहुत क्रिटिकल चीज़ थी, इससे दिमाग की नस जुड़ रही थी, सारा सब कुछ जुड़ रहा था, तो इस चक्कर में मतलब या तो कुछ बहुत बड़ा ही था जो भी था फिर मैंने वे आवाज़ जो सुनाई देने लग रही थी, हाँ भाई कोई मेरे आसपास बोलने लग रहा भाई, उन्हें मतलब मेरा न्यू मारा, मैंने होश थोड़ा सा था कि हाँ कुछ तो कोई मेरे तक कह रहा है मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल।
भाई मुँह खोला, मेरी आँखें में लाइट पड़न लाग रही थी, मैंने बेरा पट्टा कि लाइट पड़न लाग रही है मेरी आँखें में। भाई मैंने एकदम तो रोना शुरू कर दिया, मैं होश में नहीं हूँ ना, फिर मैं हिलाई उनका नहीं हो गया, वे डर गए क्या होया क्या नहीं होया। पर मैं दूसरी दुनिया में चली गई थी, तो मतलब मैं होया करा ना कि एक आदमी इसी चीज़ सोचा करा भीतरले में तक जोड़ा वो आदमी खुल कर ना रो सका, मतलब चीख कर ना। फिर मतलब मेरे साइडा में का सुपड़न लग रहे, उनने साफ करा, उनने लाइट बंद करी, उनने फिर मैं हिलाई, मतलब उनका नहीं होगा कि मतलब इसका क्या होया है, क्यों रोन लग रही है, इसका दर्द तो नहीं कहता सुनना हुई और थमने मतलब इसका कुछ कर दिया हो, दर्द के मारे आकर रोन लग रही हो। मैं फिर उन्हें कुछ नहीं करा, फिर एक जने की और आवाज आई, मतलब कि लेडीज थी, एक डॉक्टर एक जेंट्स भी था, फिर उसकी आवाज आई, नहीं नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके फाइन फाइन, यू कैन गो, कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर मैंने नहीं बेरा उस चीज का, फिर मतलब उन्हें सब कुछ कर कुरा दिया, रुई राई भर दी उनने जाड़ के भीतर लेकर ने। और उनने फिर मैं उठाई एक, भाई तेरा हो गया है, जाड़ जूड़ हमने काट दी, उनने मेरे तो दिखाई, देख सोचो मैं इतने पागल मोटे दिमाग के डॉक्टर क्यों करो सका, जब हमने बेरा आई हो बंदा होश में नहीं, मेरे तो मेरी जाड़ दिखाने लग रहा, बेला इतना चाहिए है, मैं क्या करूंगी उस जान का, मेरे जब थी मैंने उस सतह दिक्कत हो रही थी, जब तो मैंने वो कटवाई है। इतनी मैंने वहां चाहिए होती थी, फिर मैं उसने कटवाऊं क्यों है, बोला घरा लेके जानी है, मैं खा एक बता करना हो रही थी, गाल देने मेरे जोड़े में, पर कौन है कहीं मैंने मैंने थोड़ा सा एहसास होया कि हाँ भाई ये मेरा मुंह कती खाली सा हो गया, फिर मैंने देखा जो इमरजेंसी कांटेक्ट मैंने उस टाइम पे दिया था, वो बंदा आ लिया था लेने खातर, और उन दवाई दवाई उससे दी लिखने की कि भाई ये दवाई तने मतलब लेनी पड़ेगी। भाई मैं घर आई हूँ, मैंने कुछ नहीं बेरा, मैं कती मतलब मैं हंसन लग रही, मैंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करी, कोड पर मैं क्या कर दी, मैंने कुछ नहीं बेरा। और सोचो उस टाइम पे मैंने उम्मीद भी नहीं थी कि भाई वो बंदा आ जाओगा मैंने लेने खातर, क्योंकि फिर उसने बाद में बताई कि भाई मेरी उस दिन शिफ्ट कैंसिल हो गई थी। मैं खा ये ऊपर आले, तू है कि तो है तू, मतलब मैं जब गई थी ना जानती आना, मैं बहुत इमोशनल, मतलब मैं बहुत रोन लाग रही थी कि भाई मतलब है ही नहीं कोई गिला जानिया ये चीज। पर उस टाइम मैंने थोड़ा लग गया नहीं, उसने सबकी चिंता ऊपर वाले ने ना। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। फिर डॉक्टर ने मेरे से कही, मैं जब आज टाके कटवा के आना है ना, उन्होंने कही बोला तू उस दिन मतलब नु फूट फूट के क्या तरह लाग रही थी, बोला तू होश में नहीं थी। मैं कहा बेरा नहीं होता कि चीज याद आ जाओ, जब थम होश में जो रोया करे ना, दारू पिए पीछे आदमी रोया करे। मैं कहा के बेरा मेरा भी यो काम हो रहा है, मेरा भी के बेरा के चीज याद आ रही हो, पर मैं बेरा नहीं, उस टाइम पे मेरे वही दिमाग में वही चीज थी। फिर छोड़ो। गरा आई, गरा आए पीछे भाई मैं बैठ गई अपने, मैंने मखा ना सो जाऊं, उनने मेरे तो वो नींद का नशा तो हो रहा था, जो उनने मेरे तो दवाई दे रखी थी। मैं सो गई भाई, मेरे तो 2 घंटे पीछे मैंने होश आया है। मैंने देखा भाई मेरी कितनी और दर्द के मारे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे पर बर्दाश्त नहीं हो रही वे चीज़, उन्हें दवाई के क्या करा, फिर दवाई की जो पर्ची उन्हें उसकी दे रखी थी, उस हो रही थी, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह आ रहा था नीचे, मैं फोन करूँ ना, मैंने होश नहीं ना, मेरी आंख खुल रही सही तरह, मैं फोन की कॉलिंग पे आंगली पे दाबन लग रही, दाबन लग रही, फोन ने नहीं मिल के दवा, जुगर सपना में नहीं हो जाया करा कि भाई हम कुछ करने लग रहे, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। और मैं मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, मैं दाबू दाबू मेरी एकदम, तो मैं कहती हूँ चिंगाड़ मार मार कर रोन लग गई, मैं कहा, कोई तो सुनेगा कोई तो सुनेगा, और मैं नहीं सो रहा जुड़ू, तो मैं सपने में वही, फिर उन्होंने मेरी रोन की आवाज़ सुनी। फिर वही कमरे में आए कि भाई क्या होया क्या, मैं कहा मैंने मेरी दवाई चाहिए, दवाई चाहिए, भाई दवाई वो लेके कौन नहीं आया, कौन ख्यास करा करा इतनी चीज़। फिर मैंने कही, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा मैंने दवाई चाहिए प्लीज़, मैंने दवाई ला के दे दे, मैं कहा मैंने पेन किलर चाहिए, फिर मैं डॉक्टर द्वारा फ़ोन करने लग रही, मैं कहा क्या, फिर डॉक्टर ने मेरे तेन कि बोला अपनी पेन किलर की दवाई तो तने लेके जानी थी ना, जानती और बोला जब थम याड़े तक गए थे तय, मैं कहा इशिए तब मैं इशिए मेरी गिल्ला आड़े। फिर भाई उस भाई साहब ने मेरे खातर गोली गाली लेने गया, और मैं मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इस पूरे कमरे में कहना, मैं कहती लोटी लोटी आंट गई थी, मैं कहते इस कुण में बैठी उस कुण में बैठी, मैंने अपने सारे लत्ते भगा दिए छो छो में, मैं खबेरा नहीं क्यों हो गया मेरा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही, दर्द हो रहा, रोन भी लाग रही। ओह ठीक है। फिर मेरे दौरे दवाई आई है, मैंने दवाई ली, दवाई भी लिए पीछे भी, मतलब और कुछ खा नहीं सकती ना, मुंह खुला हो जो, और उसमें तो मतलब मुंह तक खून आना बंद नहीं होया, वो दिक्कत और फालतू होगी। फिर उन्हें कॉटन वगैरह दे रखे थे, वो एक काट का ना दूसरा धरा, मैं कहा भाई थोड़ी सी कुछ तो राहत मिलेगी। वो सब बदली करे पीछे, दवाई ली गर्म पानी में, मैं कहा भाई मेरा कुछ खान पीने ने भी जी नहीं करा, और मेरा नहीं हो रहा कि अब उल्टी पड़ेंगी, अब उल्टी पड़ेंगी।
दवाई लेकर मैंने थोड़ा-सा असर होया, मैं सो गई अपने। फिर मैं 2-4 घंटे पीछे फिर उठी और याडा केरा सा था उन्होंने कोई थी, उसके ऊपर डब्बी के ऊपर लिख रखी थी जो ड्रग स्टोर है, डॉक्टर रिकमेंड कर दिया करे थम याडे ते ले लियो। बिना प्रिस्क्रिप्शन के थमने कोई दवाई को ना देवेगा याडे। दवाई लेकर आए, फिर उन देण वाले ने फार्मेसी वाले ने लिख दी कि भाई या तुमने 3 दिन तक 6-6 घंटे में लेनी है, हर 6 घंटे में, और फिर 3 दिन के बाद असर हो जाओ तो 12 घंटे बाद लेनी है, या फिर जब दर्द हो जब लेनी है। भाई मैं वो जो दवाई लेकर न सोई थी, मेरे तो 4 घंटे पाछे फिर मेरे तो दर्द उठन लग गया इसमें दांत में, फिर दर्द याड़े याड़े को नहीं उठा था, वो सीधा लकड़कन और सीधा याड़े कनु लकड़न लग रहा था। मैं फिर उठी, मैं खाया रहा था, दिक्कत होगी, मैं फिर अपनी दवाइयाँ क्या नाथ मारी की बार, पर मैंने होश आ गया था, उस दवाई का असर खत्म हो गया था जो डॉक्टर ने मेरे ते दी थी। उस दवाई का असर खत्म हुए पीछे फिर मैंने नु था खा मेरी दवाई याड़ा दरी है, याड़ा दरी है। भाई मैंने मतलब दवाई जो पहले दिन था ना उसमें मैंने 4-4 घंटे के अंतराल में मैंने वो दवाई ली है, और वो इतनी गर्म दवाई थी जो होया करा आपा क्या करना जख्म सुखाने की होया करा। इतनी गर्म दवाई थी अक मेरे पूरे गले में गैस छाले पड़ गए पूरे गर्मी के मारे। याड़ा दर्द है, याड़े में मैं कुछ कर नहीं सकूँ थी, कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं इवन मतलब मैं लिक्विड भी जो आया करा ना मैं वो भी नहीं पी पा रही थी। हालत ख़राब मेरी, पहले दिन तो मेरी हालत घणी ख़राब थी। दूसरे दिन थोड़ी-सी बैलेंस हुई, दूसरे दिन मैं शिफ्ट पे गई हूँ और उड़ा 6 घंटे के बाद जो दवाई लेनी थी, वो दवाई लेनी मैं भूल गई। मेरा स्टोर बिज़ी हो गया। मैं शिफ्ट पे न्यू गई थी क्योंकि भाई लॉस तो होया ना, इतने पैसे लगा के ना आए हैं, तो भाई उनकी पूर्ति तो करनी थी ना, और याड़ा आए किस खातिर रहे हैं। उड़ा शिफ्ट पर कोई किसी की नू इतना ख्याल ख्यूल कोई नहीं रखता, थमने अपनी चिंता खुद करनी है कि थारा ई बे वो या सब ने बेरा पटक भाई ऑपरेशन होया मुंह का, सब बोला रेस्ट क्यों नहीं करा, रेस्ट क्यों नहीं करा, अरे भाई कर तो लूंगी रेस्ट, पर गोज खाली हो रही है या अभी तो भरनी है ये, तो वह टेंशन में खा यार दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर मैं अगले दिन गई मखा ना जैसा आप दिन यार घर पड़ी रहूंगी ना, तो मैं बोल तो सकूँ नहीं थी, मैं भी मखा न्यू भी को ना भाई वीडियो बना ली बैठ कर ना बोल लिए हैं मखा अपना चलो ड्यूटी पे, और यार रहूँ ना गणी ध्यान में, ध्यान उसमें दर्द में रवा है, इससे बढ़िया उड़ा थी ना थोड़ा सा दिमाग ध्यान बट्टा है कि भाई काम में लाग रही है। ओ भाई मैं दवाई लेनी भूल गई मेरी, तो फिर वह रास्ते अगर दवाई लेनी भूल गई तो हम बताओगे दुख दर्द तकलीफ क्यों होया करे। भाई मैं न्यू कहूँ अगर जब टाइम इसी सिचुएशन में होना तो अपनी दवाई लेनी कभी भी मत ना भूलियो, वो जो दर्द धीरे धीरे उठना शुरू होगा, और फिर जब वो दवाई लिए पीछे भी उसने शांत होने में 2-2 घंटे लग जाएंगे, पूरा ध्यान इस समय रहेगा, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और फिर मेरा उस ऑपरेशन में तीसरा दिन था, एक मूर्ख आदमी ने मैं फोर्स करी अक ऑर्डर ले लो, बोलो बोलो बोलो, और मैं बोल नहीं रही थी, बोलो बोलो। ओ भाई मैं बोलन लग गई, वे टाके खिंच गए और फिर दोबारा तब ब्लीडिंग शुरू हो गई मुंह में, मेरा छो उठ लिया था, फिर मैंने बोल तो सकूँ ही नहीं थी, मैंने मैं मार दी कोई चीज़ में कहा इतना इनह्यूमन बेरा नहीं लोग क्यों करो सके, खैर छोड़ो, एक जलन की भी हद होया करे किसी की। फिर भाई 3-4 दिन ऐसा रहा है, फिर चौथे पांचवें दिन तो मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था कि भाई मैं बोल लूँ, क्योंकि मेरे तो एक छोरी ने मैसेज करा बोला तना अपनी बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोला नहीं तो तेरा मुंह न जो नसीब में रखा ना वो और नहीं हो जाएगा, और ओरली साइड तो अपना मुंह नहीं सही तरीके खोल पाओगी, मैं कहा था गलत चीज़ हो जाएगी, जब मैं नहीं बोल पाऊंगी तो थारे के साथ एंटरटेनमेंट क्यों कर करूँगी मैं। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने कोशिश करी, धीरे धीरे सब कुछ हो गया। फिर मेरे एक हफ्ते बाद जो एक टाका उन्हें थोड़ी सी नजदीक लगा रखा था, खाते खाते वो तले कड़ा गया था, मैं कहा चलन दे। उस दिन मैंने उन्हें बेरा पट्टा ही ना सिंपल तागा गेला भीतर तो मेरी खाल सी में रखी, मैंने तेने सोची थी मैं कहा ये टाके दूसरे डाल के होते होंगे, कोई स्पेशल तार होता होगा, मैंने के बेरा था यही से हुए हैं। फिर उन बुलाई थी मैं 15 दिन के बाद कि भाई 15 दिन बाद अपने टाके खुलवा चाहिए, तो आज फाइनली मैं अपने टाके खुलवा कर आई हूँ। ई मैंने मेरा पट्टा यार उन तो मैं खाम कर जो मेरी जाड़ काट दी है, मैंने अपना मुंह को तीगना है, खाली खाली लागन लाग रहा जो वे न्यू को मैं थे अक तेरे मुंह में जगह नहीं है, ई भी जगह का की करूं मैं, या खाली हो रही है सारी की सारी। पर ठीक है, ई हाल में मैं संपूर्ण तरीके से ठीक हूँ और मेरी रिकवरी हो गई है। अरे भाई जो थम इंडिया तक कनाडा आने की सोच रहे हो ना, अपना पहला पूरा मेडिकल करवा कर आइयो, और अपने दांत कान आँख सारी चीज़ों का पहला चेकअप करवा कर आइयो, थमने अगर इसमें कोई ज़रूरत है इसका ट्रीटमेंट लेकर आइयो। बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है, मान लियो मेरी बात ने, प्लीज़ मान लियो बहुत महंगा है। हमने इसकी रिकवरी करने में टाइम घना लाग जाएगा। मैंने इससे पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती ना, मैंने खानपुर पीजीआई में अपने दांत साफ करवाए थे, फ्री में हो गए थे। $1000 ले ले मैं यार, इंडिया के हिसाब से बताऊँ तो 60,000,
सोचो थम, इतना महंगा है याड़ा। तो अपना पहले तो सारी ये चीज़ अपनी कर कुरा कर आई हो, जब हम याड़ा आण लाग रहे, तो जे याड़े आए पीछे कुछ होगा, थम मोटे आदमी हो तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं है, लाए जाइयो अपनी गोज तपी से, उसमें कोई दिक्कत को ना है। बट मेरे कैसे गरीब आदमी जो है भाई अपना उड़ते करवा कर आई हो, पीछे कमाना हो याड़ा उड़ान को ना अंते। तो दैट्स ऑल गाइज, यो था मेरी जर्नी जो थी दाता वाली। होप थमने बढ़िया लगी होगी, ना भी लगी होगी तो मैं क्या करूँ, थमने सारे थोड़ी ना राजी कर सकूँ हूँ। इन्फॉर्मेटिव तरीके से भी थम इसने ले सको हो। बाकी आप मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कहानी के साथ में। राम राम जीतने सारे ने।